जब भी हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात होती थी तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर आपका बाहुबल काफी मजबूत होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो पुराने लोग कहा करते थे वो परंपरा आज भी देखने को मिलती है। जब आप चुनाव आयोग के दस्तावेज को खंगालेंगे और जो जानकारी सामने निकल के आती है उसके बाद ये मालूम होता है कि आज भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या तो वो धनबल से मजबूत हैं या फिर बाहुबल से। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सातवें चरण का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होना अभी बाकी है, यह आखिरी चरण है और इसमें दोनों पार्टियां अपना पूरा बूता लगाते हुए दिखाई दे रही है। दोनों जो भी वहां से जो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हर कोई अपना सर्वोच्च देने की कोशिश कर रहा है, अपना 100% एफर्ट लगा रहा है, कोशिशें कर रहा है। बात यह भी है कि बिहार में भी ये चुनाव खास है। कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिनका काफी बुलंद जो है वो परचम है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन माहौल ऐसा है कि जितने कुल प्रत्याशी इस आठवें चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, या तो वो धनबल से बहुत मजबूत हैं या फिर बाहुबल से। मैं आपको बता दूं, सातवें चरण के मतदान में कुल 134 उम्मीदवार खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 50 ऐसे उम्मीदवार हैं जो धनपति हैं, मतलब धनबल में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और 50 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। मतलब एक औसत निकाला जाए तो 2.5 करोड़ रुपया प्रत्येक उम्मीदवार के ऊपर जाता है, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं रविशंकर प्रसाद, जो पटना साहिब से उम्मीदवार हैं बीजेपी के और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनके अगर धन की बात की जाए, उनके पैसे की बात की जाए, तो उन्होंने जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, हलफनामे में जो जिक्र किया है, वो है 40 करोड़ 60 लाख रुपए। इतनी संपत्ति इन्होंने अपनी बताई है। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, यानी मायावती के पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने अपनी जो संपत्ति कुल बताई है वो है 23 करोड़ 61 लाख रुपए। ये इनका नाम है नीरज कुमार, और यहां से ये बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दो नेता आमने सामने हैं जो करोड़पति हैं, इनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पे हैं पवन सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने अपने जो चल अचल संपत्ति का कुल ब्यौरा दिया है वो लगभग 16 करोड़ रुपए है। इसके बाद मिसा भारती आती हैं, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और वो धनबल से बहुत मजबूत है। उन्होंने जो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें पता चला कि उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बाहुबल। तो बाहुबल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हर चुनाव में। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के मुताबिक जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा होता है, कम से कम एक आपराधिक मामला तो उसके ऊपर होना लाजमी सा ही दिखाई देता है। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लगभग 26 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे गंभीर आरोप है, अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं और वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या तक के मामले जो हैं वो दर्ज हैं। कितने के ऊपर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न और महिला से जुड़े हुए अपराध के मामले दर्ज हैं और उनके ऊपर एफआईआर है। तो आप समझ सकते हैं, केस और एफआईआर के मामले में भी 30 नेता जो हैं वो लगभग आगे चल रहे हैं। 26 के ऊपर जो है वो एकदम विषम तरीके का एक आपराधिक मामला, आपराधिक छवि जो है उनके ऊपर दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी से 2 उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक छवि होने का जो है वो दावा किया जाता है और इनके ऊपर जो है गंभीर अपराध के मामले हैं। अगर बीएसपी की बात की जाए, जी बिल्कुल, मायावती की जो पार्टी है, अगर उसकी बात की जाए तो सातवें चरण में 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं अगर बात किया जाए आरजेडी के, तो आरजेडी में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले जो है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो लेफ्ट माले के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप नेतागिरी करना चाहते हो, अगर आप चुनाव में उतरना चाहते हो, तो या तो आप के पास धनबल होना चाहिए या फिर बाहुबल होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आप चुनाव में हो सकता है आगे निकल जाओ, लेकिन अगर आप इन दोनों में पीछे हो तो चुनाव में भी पीछे रह जाते हो। एक सर्वे के रिपोर्ट की माने तो ये बात भी
बिल्कुल सही है कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है, तो आप चुनाव में पिछड़ सकते हो, मतलब आगे नहीं आ सकते। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।